So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video, we'll be discussing the page-by-page reduced syllabus of simplified ICSE chemistry for class 10th ICSE 2023 बैच। तो इस वीडियो में मैं आपको पेज बाय पेज एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक डिडक्ट हो गए और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है और ये आपको पूरा पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहेगा ये। आफ्टर इट चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ और ये भी आपको पूरा पढ़ना है। देयर आफ्टर इट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स आपका पूरा डिडक्ट हो गया है, ये आपको नहीं पढ़ना। तो इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले तो सॉल्ट्स क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी, ये वाला आपको पोर्शन निकाल लेना है पेज नंबर 49 पे। एंड हियर आपको डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक इसको कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा ऊपर तक काट देना है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स में एक्शन ऑफ डिल्यूट एसिड्स आपको पूरा पढ़ना है। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स कट गया है एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स भी आपका कट गया है। तो सिर्फ आपको एक्शन ऑफ डिल्यूट एसिड्स ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3B है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यूज ऑफ अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा आ रहा है और ये आपके स्कूल में भी करार दिया गया होगा, प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके और आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 मोल कंसेप्ट एंड स्टिचोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका मोल एंड इट्स रिलेशन टू मास, ये पूरा डिडक्ट हो गया है। एंड सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, ये भी डिडक्ट हो गया है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 74 पे अवोगाड्रो लॉ आपको दी हुई है, यहाँ से लेके आपको इसके नीचे यहाँ तक एंड तक इसको काट देना है, इधर तक पेज नंबर 77 तक। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो लॉ दिया हुआ है। तो इसमें जो डिटरमाइंस है रिलेशन बिटवीन मोल वेट एंड वेपर डेंसिटी, ये आपका आ रहा है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। देन एक्सप्लेन्स में गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये आपका कट गया है, तो आपको ये नहीं करना। देन एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाड्रो लॉ, ये भी आपको पूरा नहीं करना। देन इधर से भी मोल से भी आप पूरा इसको यहाँ से लेके पूरा नीचे यहाँ तक एंड तक काट दीजिए, पेज नंबर 84 तक। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने में अब कुछ ही दिन का टाइम बाकी है और अभी से ही आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, आपको सैम्पल पेपर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आप लोग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना कर सको और आपको जो बोर्ड का पैटर्न होता है पेपर का, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ सके। So for that, I would recommend you Oswal Gurukul 61 sample question paper for ICSE Class 10 2023 बोर्ड एग्जाम। इस बुक की जो मेन हाइलाइट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जिससे आप लोगों के कोई भी टाइम बेकार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना जाए और आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, जिससे आप अपना सेल्फ असेस कर सके और जान सके कि रियल आंसर क्या है इसका। और इसके साथ आपको oswal.io का भी एक्सेस देखने को मिल जाता है, सो दैट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर सेल्फ असेसमेंट। और आपको वीडियो सॉल्यूशंस का भी एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है डाउटनेट के साथ। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हैं। इस बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। इसके बाद समरी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ये सब तो आपको पूरा पढ़ना है। देन पार्ट बी स्टाइकोमेट्री का दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेशंस। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, लेकिन याद रहे जो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप पहले का सब पढ़ रहे हो तो आप लोग ये भी कर ही लोगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से काम होने वाला है, कुछ इसमें नया नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये आपका पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेटलर्जी।
सो मेटलर्जी में आपका काफ़ी कुछ डिडक्ट हो गया है। स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये वाला आपका पूरा डिडक्ट हो गया है, तो आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है। तो आपको इस चैप्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो 131 पेज नंबर पे आपको दिया है, आप लोगों की बुक में पेज नंबर डिफर कर सकता है बट टॉपिक एक्जैक्टली सेम रहेगा। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से लेके वहाँ ऊपर से लेके आपको यहाँ तक एंड तक कट कर देना है 134 पेज नंबर पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से पहले जितना है वो आपको कट कर देना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यहाँ से लेके आपको पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के यहाँ तक एंड तक कट कर देना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से पहले। इसके बाद आपको पेज नंबर 139 पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, ये वाला पूरा आपका पेज डिडक्ट हो गया है। जहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व दिया है, तो ये रेफरेंस के लिए ही है। आपको स्टेप 3 तक याद करना था, स्टेप 3 तक, स्टेप 4 आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको ये सब हटा देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सब आपका पीछे दिया हुआ है, लेकिन ये सब इतना जो दिया हुआ है ये आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ और ये आपको अच्छी तरीके से करना है। लेकिन इसमें जो यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप यूजेस को हटा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया। तो इस चैप्टर में आपका यूजेस ऑफ अमोनिया डिडक्ट हो गया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आपको चैप्टर का जो आखिरी पेज है 176 पेज पे यूजेस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना, तो आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7C जो कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ एड ऑन भले ही हो गई है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में दिया है लेकिन बुक में नहीं दिया है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लेना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है बट इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो मैंने आपको बता दिया, जिससे आप लोग ये टॉपिक को छोड़ के ना जाओ और ना ही आप लोग कंफ्यूज हो कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स तो बुक में लिखा नहीं है लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आप पेज नंबर 196 पे आ जाइए, जो नाइट्रिक एसिड का आपको यूजेस दिए हुए हैं। इसको आपको पूरा नहीं काटना है, ये आपके सिलेबस में है, बट जो इसमें पहला वाला जो आपको पॉइंट दिया है नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल यूजेस, ये आपका पूरा डिडक्ट हो गया है। देन सेकंड में नाइट्रिक एसिड के जो जनरल यूजेस है उसमें भी आपको इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रीजन, इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रेट्स, यही 2 पॉइंट पढ़ने हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और ये जो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंट ऑफ रॉकेट फ्यूल्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड फॉर ईचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर एंड ब्रशवेयर, सो ये आपके में नहीं है, तो आपको ये नहीं पढ़ना। मैं फिर बता देता हूँ, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रख के ही एग्जाम में जाना है कि नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशन में यूज होता है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7D स्टडी ऑफ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड में आते हैं। तो इसमें भी आपकी जो बुक है उसमें ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं है, टेस्ट फॉर डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस पॉइंट को आप इसमें मेंशन कर लीजिए। एंड बाकी सब चैप्टर्स की तरह जो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी डिडक्ट कर सकते हैं, यूजेस आपको नहीं पढ़ने। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग को ढंग से समझ आ जाएगा। तो इसमें जो आपको यूजेस ऑफ मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन ये दिए हुए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस चीज़ को पूरा कट कर सकते हैं जैसे मैंने कट कराया। इसके बाद एल्कोहल्स, इथेनॉल प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये भी आपका पूरा डिडक्ट हो गया है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपका पूरा डिडक्ट हो गया है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक सिलेबस में नहीं है, तो क्या इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो भी आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आपको वो पूरा करना है, आपके सिलेबस में है और बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर से। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्कोहलिक, इन सब के आपसे पूछे जाएंगे, बट ये जो 2 चैप्टर्स आपकी बुक में स्पेसिफिकली है ये नहीं करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या डिडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको एल्केन्स में आ जाना है। एल्केन्स में यूजेस आपको दिए हुए, यूजेस ऑफ मिथेन एंड इथेन, ये आपको डिडक्ट कर देना है। 7th पॉइंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। देन एल्कीन्स में हम लोग आ जाते हैं। एल्कीन्स में भी जो यूजेस है इथाइन के, इथाइलिन जिसका कॉमन नेम है, ये भी आपका पूरा डिडक्ट हो गया है 7th पॉइंट। इसके बाद एल्काइन जो कि इथाइन कॉमन नेम कहलाया जाता है, तो यूज ऑफ इथाइन, एसिटाइलिन, ये आपका पूरा डिडक्ट हो गया है, ये आपको नहीं करना। इसके बाद एल्कोहल्स वाला जो है यहाँ से लेके आप इसको पूरा कट कर दो। एल्कोहल्स का ये वाला पेज भी डिडक्टेड है,
ये भी डिडक्टेड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपका पूरा डिडक्टेड है, तो ये भी आपको नहीं करना है। आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पहले ही पढ़ा दी जाएगी, तो अलग से आपको नोमेनक्लेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ की, ये आपको पहले ही करा दिया गया। ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको भी एंड तक कट कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको एंड तक कट कर दीजिए। देन आपको इसमें समरी दी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर और पूरी सिलेबस के एंड पे आ चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई ट्राइड कि ये वीडियो 10 मिनट्स से कम ही रहे, क्योंकि आपका बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।